All of you, now we will start chapter number 5, class 11, chapter number 5, trigonometry compound and multiple angles. So we start with exercise 5a. Start with the formula sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, tan a plus b, tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b, tan a minus b, tan a plus minus tan b, 1 plus tan a tan b. क्वाड्रेंट आप लास्ट चैप्टर 4th में पढ़ चुके हैं. ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल आएगा. सेकंड में स्कूल, स्कूल मीन्स साइन, एस फॉर स्कूल एंड एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक. ऑल स्कूल, देन टू मीन्स टी फॉर टू एंड टी फॉर टेन, टेन रेसिप्रोकल कॉट. एंड लास्ट क्वाड्रेंट में कॉलेज, कॉलेज सी ओ से कॉलेज एंड सी ओ फॉर कॉस, कॉस एंड सेक. फर्स्ट क्वाड्रेंट कंटेन 0 to 90 यानी मोर देन 0 बट लेस देन 90. लेस देन मीन 90 माइनस थीटा. अगर थीटा में से 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो लेस देन 90 हो जाएगा. सो वी हैव टू राइट 90 माइनस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में हर क्वाड्रेंट में पूरा सर्कल 360 का होता है, तो हम क्वाड्रेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 90 आ जाएगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 आ जाएगा. 90 to 180 मोर देन 90 बट लेस देन 180. मोर देन 90 मीन्स 90 प्लस थीटा और लेस देन 180 मीन्स 180 माइनस थीटा. थर्ड ऑल स्कूल टू मीन्स 10, 10 एंड कॉट पॉजिटिव. 180 मोर देन 180 बट लेस देन 270, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा. ये 270 प्लस थीटा. फोर्थ में n इंटू 360 माइनस थीटा, एक एक्स्ट्रा आएगा माइनस थीटा. 90 to 270 के फॉर्मूले जब भी यूज करते हैं देन वी हैव टू चेंज साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू टेन एंड टेन इंटू कॉट एंड कॉट इंटू टेन, सेक इंटू कोसेक एंड कोसेक इंटू सेक. अदर्स में हमारा नो चेंज रहता है. साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का कॉट है, कॉट का कॉट रहता है. ये मैंने 4th चैप्टर में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया. 4th चैप्टर में नाउ वी विल डिस्कस. अब इसको बच्चों की मैक्सिमम समस्या ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है कि हाउ टू लर्न फार्मूला. आप इतने सारे फार्मूले आ जाते हैं, कैसे लर्न करें. बहुत सिंपल मेथड है. जब आप साइन ए प्लस साइन के जब भी आप फॉर्मूले यूज करते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो उसमें हम दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, साइन और कॉस. तो हम जब भी लेंगे तो साइन ए कॉस बी. अब आपने ए के साथ साइन लिया, बी के साथ बी लिया, उसके अपोज अब जब प्लस लगाएंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लेते हैं और माइनस का साइन है तो माइनस. साइन ए प्लस बी, देन मिडिल साइन प्लस आएगा. अब हम उल्टा कर देंगे, जो ए के साथ साइन था वो कॉस के साथ हो जाएगा. अब बी किसके साथ था, कॉस के साथ था, वो साइन के साथ आ जाएगा. तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी. सिंपल तरीका. साइन ए प्लस बी में पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा. साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी. अब मिडिल साइन पॉजिटिव है ए प्लस बी, तो बीच में यहाँ पे भी मिडिल साइन पॉजिटिव लगाएंगे, कॉस ए साइन बी. अब साइन ए माइनस बी सेम रहेगा, बस मिडिल साइन को चेंज करना है. कॉस के फॉर्मूले में फर्स्ट वाले टर्म में दोनों टर्म कॉस के आएंगे, सेकंड में दोनों टर्म साइन के आएंगे. लेकिन इसमें साइन अपोजिट होगा, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस. कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन. कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी. यहाँ प्लस है तो न्यूमिनेटर का साइन पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर में अपोजिट चलता माइनस होगा. टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस 345 with the help of 345. So 345 may be written as 300 plus 45. 300 plus 45. It is a and it is a b. Now we have to use the formula cos a cos b. The formula of cos a cos b at the place of a 300, at the place of b 45. Plus sign cos 345 we have to write with the help of the 345 we have to write cos 345 300 plus 45. So cos we use the formula cos a plus b, cos a cos b, मिडिल साइन प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस. साइन ए साइन बी, साइन 300 एंड साइन 45.
the value of cos 300 we have to write as 270 plus 30 cos 45, cos value of cos 45 1 by root 2 minus sin 300 270 plus 30 and sin 45 1 by root 2. So cos 270 plus theta, देखिए cos 270 plus theta 270 plus theta किस क्वाड्रेंट में लाई करता, फोर्थ में. तो फोर्थ में हमने cos और sec ऑलरेडी लिखा हुआ है. इट मीन्स दैट cos और sec के फॉर्मूले पॉजिटिव होंगे, अगर फॉर्मूले निगेटिव होंगे तो यहाँ पे cos है तो ये फॉर्मूला पॉजिटिव ही रहेगा. अब दूसरी चीज़ हमने नीचे दिया है 90 और 270 में चेंज होता है तो cos चेंज हो, cos किस में चेंज होता है, साइन में. तो हम cos को चेंज कर देंगे साइन और जो थीटा की प्लेस पे उस एंगल को लिख देंगे साइन 30 1 बाई रूट 2. सिमिलरली यहाँ साइन 270 प्लस थीटा, लेकिन अभी मैंने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है साइन 270 प्लस थीटा. तो यहाँ पे साइन है, साइन होगा निगेटिव, कॉस होता है पॉजिटिव, साइन नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और साइन चेंज होगा 270 में चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री और यहाँ आ जाएगा आपका 1 बाई रूट 2. साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 और cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 and 1 by root 2. Now we have to take in 2 root 2 as LCM. 2 root 2 cancel, 1 1 ja 1 and root 3 into 1 root 3 plus 1. Answer is root 3 plus 1 upon 2 root 2. Now we have to we will discuss the question number first ka 6th part. 6th part is cosec 13 pi by 12, cosec 13 pi by 12. We already discussed about the value of pi in last chapter, chapter number 3rd. The value of pi is 180. So 13 pi by 12 means 13 into 180 upon 12. When we divided by 12, it 12 divided 180 divided by 12 then equals to 115. 15 into 30 equals to 165. So it may be written as cosec 165. But b does not have any formula of cosec a plus b, so it convert into sine because we have the formula of sine. We sine a minus b, but b don't have any formula of cosec a plus b or cosec a minus b. So cosec we have to write 1 upon sine 165 by the reciprocal formula. Now if we have to put here equation number 1, now we have to find out the value of sine 165. Sine 165, by sine 165 may be written as 120 plus 45 at the place of a, 120 at the place of b, 45. Now we have to use formula of sine a plus b. Sin a cos b and cos a sin b. Sin a at the place of a 120, sin cos b at the place of b 45 plus cos a at the place of a 120 and sin b at the place of sin b 45. Value of sin 120, sin 120 may be written as sin 180 minus 60 and cos 145 1 by root 2. And cos 120 may be written as 180 minus 60 and cos 145 sin 145 sin 45 is equals to 1 by root 2. 1 by root 2 taken as common, 1 by root 2 cancel. Sin 180 minus theta, 180 minus theta lies in second quadrant. In second quadrant sin and cosec are positive, so this formula will be positive. 180 में आपको चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन का साइन पॉजिटिव रहेगा. 180 माइनस एट द प्लेस ऑफ थीटा इज 60 साइन 60. कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी अभी हमने डिस्कस किया लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, सो कॉस विल बी निगेटिव एट द प्लेस ऑफ थीटा इज कॉस 60. कॉस 60. Now 1 by root 2 taken कॉमन था आपका, sin 60 root 3 by 2 और cos 60 1 by 2, 2 taken as LCM, so it convert into 1 by 2 root 2 or root 3 minus 1. It is your required answer. So you can
Now you can do the question number 1. Now we will discuss the question number 2. Now the question number 2 is, question number 2 first part, sin 3 alpha cos 2 alpha plus cos 3 alpha sin 2 alpha. आपके साइड में फॉर्मूला लिखे हुए हैं, उससे आप इसको कंपेयर करिए, कंपेयर विद द फॉर्मूला. सपोज करिए 3 अल्फा आपका ए है और 2 अल्फा बी है. सो इट इज ए साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी. तो साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी मे बी रिटन एज साइन ए प्लस बी. यहाँ लिख लीजिए फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. द गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी. So sin A cos B or cos A sin B is the formula of sin A plus B. So now we have the question given in the form sin A cos B and cos A sin B. So answer will become in form of sin A plus B. So we have to write sin at the place of A 3 alpha, at the place of B 2 alpha. So answer is sin 5 alpha. Similarly, fifth part we will discuss the fifth part. Fifth part is sin x minus y and cos x minus cos x minus y and sin x. So we have to write at the place of x minus y, at the place of b x, at the place of x b. So question convert in form of sin a cos b minus cos a sin b. It is a formula of sin a minus b. The given question in form of this sin A cos B and cos A sin B. So answer will become in form of sin A minus B. So we have to write sin at the place of A, x minus y at the place of B minus x. So sin on open the bracket x minus B minus x and x cancel. Answer is sin minus y. Sin minus theta lies in fourth quadrant. We know that in fourth quadrant cos or sec positive, साइन विल बी नेगेटिव. सो आंसर विल बी माइनस साइन वाई, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लाई करता, माइनस थीटा कॉस और सेक पॉजिटिव होते फोर्थ में, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस साइन वाई. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 8 पार्ट इज tan 69 प्लस tan 66 1 minus tan 69 and tan 66. So we have to write at the place of 69a, at the place of 66b. So we have to write here tan a plus tan b. Now 1 tan 69, we have to write tan 6a, and tan 66 we have to write tan b. It is a formula of tan a plus b. The formula of tan a plus b. So given question in form of tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b. So answer will become in form of tan a plus b at the place of a 69. कैसा आ रही है? tan 69 plus sin 66 135. 135 may be written as 180 minus 45. 180 minus 45, tan 180 minus theta. 180 minus theta lies in the second quadrant. Second quadrant sin and cosec are positive, so tan will be negative. So minus tan, 10 में 180 में no change है, तो tan का 10 रहेगा, minus tan 45 minus value of tan 45 1. So answer is minus 1. Now you can do the question number 2. Now we will discuss the question number 3. The question number 3 is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta whole square plus cos alpha cos beta and minus sin alpha sin beta we have to prove equals to 1. We started directly
by taking left hand side, right hand side equals to 1 है, वो आप दिमाग में रखिए. Right hand side we have to prove that equals to 1. So taking left hand side, it is a, if alpha को आप a ऐड कर लीजिए, बीटा को b, तो sin a cos b and cos a sin b. It is a formula of sin a plus b. It is a formula of sin a plus b at the place of a alpha, at the place of beta, b by beta. So it is converted into sin alpha plus beta whole square. Cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. It is a formula of cos alpha plus beta whole square. So it may be written as sin square alpha plus beta plus cos square alpha plus beta sin square alpha plus beta cos square alpha plus beta equals to 1. Now question number 5 and 6, 7 are same. We will discuss the question number 6. Question number 6 is sin 240 plus 20. So we have to use left. We started with taking left hand side sin 240 plus theta plus cos 330 minus theta. Now we will apply the formula of sin a plus b at the place of a 240, at the place of b theta sin a cos b at the place of b theta plus cos a 240 sin b sin theta plus cos a minus b cos 330 cos theta plus sin a sin b यानी sin 330 and sin theta. Value of sin 240 we have to write here 180 plus 60 cos theta, cos 240 cos 180 plus 60 sin theta, and sin 360 may be written as sin 360 minus 30 330, sorry, cos 330 may be written as 360 minus 30 and cos theta. Similarly sin 330 may be written as sin 360 minus 30 and sin theta. So sin 180 plus theta lies in fourth quadrant. Lies in fourth, 180 sin 180 plus 60 यानी 180 plus theta. 180 plus theta lies in third quadrant. Third quadrant पे tan and cot positive, others are negative, so it will be negative. 180 में change नहीं होगा, तो sin के place पे sin at the place of theta 60 and cos theta. Cos 180 plus theta same as lies in third quadrant. Third tan and cot positive, so cos will be negative, so it convert into cos 60 sin theta. Cos 360 minus 30 lies in fourth. Fourth में cos और sec positive, so it will be positive, so it may be written as cos 30 cos theta. In fourth quadrant sin 360 minus theta is lies in fourth. Fourth में sin होगा negative, so it convert into sin 30 sin theta. So value of sin 60 is root 3 by 2, so then minus root 3 by 2 cos theta, cos 60 1 by 2 sin theta, cos 30 root 3 by 2 cos theta, this plus and this minus cancel, sin 30, sorry, here cos 360 minus theta lies in the fourth quadrant positive, so this will be converted into plus cos 60 sin theta, so it will be 1 by 2 sin theta. ये हो गया आपका sin 30 1 by 2 sin theta. This plus minus cancel, answer 0. It is your required right hand side. Now we will discuss the sum question orally. We can do it. Now the question number 7 and 8. The question number 8 is cos pi by 3 plus x
equals to cos x minus root 3 sin x upon 2. We start with taking left hand side. Left hand side is cos pi by 3 plus x. So cos pi by 3, it is a and it is a b. At the place of a, cos pi by 3, at the place of b, cos x. So we have to write, we know that the formula of cos x, cos a plus b, cos a, cos b, then cos pi by 3. At the place of b, x, so cos x. Then a plus b, sin, middle sign will be negative, so sin a plus b, sin pi by 3 and sin x. Pi by 3, value of cos pi by 3, 61 by 2 cos x, sin pi by 3, root 3 by 2, sin x, 1 by 2 taken as common, 2 taken as LCM, so cos x into 1 cos x minus root 3. Sin x, it is your required right hand side. Now question number 10, first part, sin theta plus phi upon sin theta cos phi is equals to cot theta tan phi plus 1. We start with taking left hand side, sin theta plus phi and sin theta cos phi, sin at the place of a, theta at the place of b, phi. Now we have to write sin a plus b, sin theta cos phi, sin a cos b, or plus cos a sin b, cos theta sin phi and sin theta cos phi. We have to write as sin theta cos phi upon, it has a common denominator है, इसको हम separately कर लेंगे, sin theta cos phi plus cos theta sin phi upon sin theta cos phi. Cos theta and sin theta may be written as cot theta and sin phi cos phi may be written as tan phi. This and this cancel 1. It is your right hand side. Now we will discuss the question number 11. In question number 11 is given that sin A minus B upon sin A sin B plus sin